तो आपने देख लिया ये परफेक्ट इस तरीके से बैठता है बॉडी पे। ये जो सामने जो आपके अक्सर होता है ना कि फ्रंट पे आपके चून बन रहा होता है, अगर आप इस तरीके से आपकी कटिंग क्लियर हो जाएगी ना तो कभी भी आपके फ्रंट पे कोई चुन वगैरह नहीं बैठेगा। आप हम सीखेंगे जेंट्स कमीज़ किस तरीके से काटते हैं इजली, स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने मार्किंग कर ली है, मार्किंग करने में भी आप देखा है किस तरीके से मार्किंग की है। चले यहाँ मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से मैंने मार्किंग की है। सबसे पहले हमने चेस्ट नापना शोल्डर नापना होता है। शोल्डर की लंबाई हमारी जो है वो 18.5 इंच है। 18.5 इंच के हिसाब से हमने रखना होता है 9.25, 9.25 रख दिया, ठीक है। उसके बाद अपने निशान लगाना होता है कॉलर का। मैंने 2 इंच का निशान यहाँ से लगाया है और डीप इसकी की है 2.5 इंच। इसमें 16.5 इंच का कॉलर लगेगा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से जो डाउन किया है वो 2 इंच डाउन किया है, सबके शोल्डर के हिसाब से, तो जिसका जैसा शोल्डर होता है उसके हिसाब से रखते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 इंच रखा है। मेरा जो आर्मोल है वो देख लें आप। मुझे 10.5 इंच का आर्मोल चाहिए था, ये 9.5 और 1 इंच इसके ऊपर जो पलटावा आएगा तीरे का, ठीक है। 10.5 इंच का आर्मोल आपका तैयार आ जाएगा। यहाँ से मैंने चेस्ट की फिटिंग रखी है 8.5, और इसकी चेस्ट जो है चेस्ट 23 इंच का था, 23 इंच का हाफ होता है 11.5, ठीक है। बाकी उसके बाद लंबाई रख लेते हैं। यहाँ से लंबाई नापेंगे, हमें चाहिए 27.5 इंच का। 37.5 इंच का, तो 37.5 इंच से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें राउंड चाहिए दामन, तो हम इसको राउंड कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। वो आप कटिंग में देखिएगा। ये मार्किंग आपने देख लिया, चलें अब आप कटिंग को कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे देखिएगा किस तरीके से होगा काम। ये देखिए दामन की तरह राउंड ज़बरदस्त कट है, ठीक है। ये दामन कट गया, इसको आप छोड़ दें। गोल दामन है, इसको भी हटा दें, इसका काम हो गया आपका। अब यहाँ से पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट का पहला निशान हमने 5 इंच पे लगाना होता है, 5 इंच पे लगाएंगे। 5, दूसरा 7 इंच पे, तीसरा 3 इंच पे, ठीक है। ये निशान लगा के इसको कट लगा दें यहाँ पे। 1, 2, 3, ये वो कट लगा लिया। अब इसको ये कटिंग कर लें आप। देखिए इसी तरीके से कटिंग होती है, आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आप घर पे कटिंग कर रहे हैं या कहीं आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो इस तरीके से। ये देख लें, ये आपने कटिंग के लिए। अब आपने लगाना है बैक का निशान। बैक यहाँ से रखते हैं और यहाँ से ½ इंच बड़ा। ये कपड़े पे चौ मार्किंग भी सही नहीं हो रही, वैसे फिर भी आपको रफली समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से ½ इंच, ये कपड़े से ½ इंच, और यहाँ से 1.25 इंच के करीब होता है, ठीक है। मैं निशान लगा के इसको स्ट्रेट करना। एल शेप पट्टी और एल पट्टी का इस्तेमाल किया करें, इससे खूबसूरत पीस बनता है, ठीक है। ये देखना, ये दोनों निशान लगा के ये आपने काट लेना इस तरीके से।
आधा इंच बड़ा, यहाँ पे आके बराबर कर लिए। सेंटर कुट का लगा दें और उसके बाद यहाँ से याद रखें तीरा कितने इंच का बनाना है। 18.5 इंच का, ये देखें बिल्कुल फिक्स 9.25 है। ठीक है, आगे की कटिंग करते हैं। ये हमारा कट गया फ्रंट बैक। उसके बाद कटिंग कर लेते हैं आस्तीन। फिर हम तीरे की तरफ बढ़ेंगे। आस्तीन से कपड़ा जो बचेगा उससे तीरा काट लेंगे। कफ वाला आस्तीन है हमारा। कपड़ा बराबर करके कटिंग किया करें। हम ये निशान लगाएंगे। ये हमारा यहाँ से कपड़ा बराबर है, तो हम यहाँ से ऐसे इसको डाउन कर देंगे 3 इंच। ये देखें, ये 3 इंच डाउन किया। यहाँ से हमने निशान लगाना है 10.5 इंच का। हमें हमारा आर्मोल है तो 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसको इस तरीके से ऐसे गोल निशान लगा लें। पहला निशान जो है वो गोल लगा है, ये हमने गोल लगा दिया। आस्तीन की जो आपकी लेंथ है वो 20 इंच की है और प्लस 2.5 इंच का कफ लगेगा इसमें। ठीक है, तो हम इसको 20 इंच पे निशान लगा लेते हैं। कफ जो हमारा लगेगा वो 9.5 इंच का लगेगा, तो हम यहाँ से 5.25 इंच रख लेते हैं। ये हमने निशान लगाया। इसको इससे मार्किंग कर लेते हैं शेप पट्टी से। शेप पट्टी रख के ये लगा लिया निशान। ये देखें, ये हमने निशान लगा दिया। इसको इसी तरीके से काट दें। यहाँ से ना थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा अंदर करके ले लीजिएगा, ताकि जो आस्तीन आपका लटकता है ना वो लटकेगा नहीं। ये निशान आपने लगा लिया। अब इसको काटना है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपने, यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच, 2 इंच के बाद बिल्कुल डाउन कर देना है ये चीज़। ये देखें, ये आपने ये सेंटर कुट का लगा लिया। उसके बाद ये एक पल्ला, ये दूसरा पल्ला, ये दोनों को पकड़ा, यहाँ से शेप देते हुए बॉडी में जाके मिला दें। अब आप देखें आपको मैं कैसे समझाऊँ, मेरे पास कोई पेज वगैरह में नहीं है। ऐसे आपको समझ में आएगा शेप जो मैंने दिया है इसमें। ये देख रहे हैं, ये समझ इतना इंच बाहर है और ये अंदर है। ये आपको वैसे समझ आ रहा तो अच्छी बात है। ये हमारा शेप है, आधा इंच बड़ा हुआ है। इसको हम हल्का सा फिर भी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा भी होने से ना बैक फिर आपका लटकेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये निशान लगा लें। चाक पट्टी के लिए, चाक पट्टी के लिए आपने कैसे निशान लगाना है, ये उठाना है, ये आधा इंच यहाँ से बाहर। ठीक है, अब यहाँ से निशान लगाना है जितना भी आपको चाक पट्टी रखना है। चाक लगाने के लिए 6 इंच पे निशान लगाना है। ये सीधा आई। ये देखें, इस तरीके से ये निशान लगता है। ये
یہ اس طریقے سے کٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سین بھی میں نے کٹ کیا. اب یہ سین بھی کٹنگ کر لی میں نے. اب ہم آگے کے اسٹیپ پہ بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا ہے تیرا. تیرا مین چیز ہے. اب آپ نے تیرے میں سمجھنا ہے سارے فنکاری جو ہے آپ کے تیرے پہ. تیرا جتنا خوبصورت پیس اتنا پیارا. یہ دیکھیں. ابھی میں اس کو آپ کو باڈی پہ بھی رکھ کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے باڈی پہ بیٹھتا ہے یہ. اس طریقے سے تیرا کٹنگ کرنے کے لیے میں نے کیا لینس سمجھایا تھا؟ 18.5 انچ کا ہمارا تیرا ہے تو 18.5 کا ہاف ہوتا ہے 9.25. یہ ہم 9.25 پہ نشان لگائیں گے. یہاں سے یہ 9.25 پہ نشان لگ گیا. یہاں سے آپ نشان لگائیں 4.25. یہاں سے بھی لگائیں 4.25. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تیرے میں کہاں پہ کیا چیز کم کرتے کہاں پہ کیا ایڈ کرتے. یہ آپ نے 4.25 پہ اس کو اسٹریٹ کر دینا. یہ اسٹریٹ ہو گیا آپ کا. اب آپ نے یہ 6 انچ کا بنانا ہے. یہ 6 انچ کا آپ کو بنے گا. 6 انچ تیرے کی لمبائی یہاں سے یہاں تک. اور اس کے بعد یہ 4 انچ کا ہی رہے گا. 4.25 کا ہی رہے گا. یہاں سے بھی نشان لگا لیں آپ 9.25 پہ. 9.25 پہ نہیں لگانا ہے. یہاں پر یہ چیز جو ہے نا یہ بڑھانا ہے آپ کو. آدھا انچ کے قریب بڑھانا ہے. 9.25 تھا 9.25 کرنا ہے آپ نے. یہ دیکھیں یہ 9.25 پہ ایسے یہ کراس نشان آئے گا. یہ دیکھیں یہ کراس نشان لگ گیا میرا. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے اتنا 2 سوٹ کم 6 پہ. یہ لگ گیا. یہاں سے آپ نے وہاں پر 2 انچ لگایا تھا. یہاں پر 2.5 انچ لگائیں گے. فرنٹ پہ 2 انچ لگایا تھا میں نے کالر کا نشان. یہ یہاں پہ سمجھ لیے 2.5 انچ لگائیں گے. یہ 2.5 انچ پہ لگا دیا. یہ 2.5 انچ. اب یہ اسٹریٹ ہو جائے گا یہاں سے. یہ ہمارا یہ کراس آ گیا. یہ کراس. اور اس کے بعد یہ جو شیپ ہے اس کو شیپ دے دیں گے. پرفیکٹ تیرا اس طریقے سے کٹتا ہے. اب اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں. یہ ایک سب کھٹکا لگا لے. چلیں اب آپ کو باڈی میں رکھ کے دکھاتا ہوں. اس کو ادھر سائڈ رکھتے ہیں. یہ ہم باڈی کو بھی جاتے ہیں. یہ ہمارا باڈی کٹنگ ہوا ہوا ہے. باڈی پہ آئے گا یہ والا تیرا جو ہم نے کٹنگ کیا ہے. یہ دیکھیں آدھے انچ باڈی پہ چڑھانا ہے. اور اس کے بعد اس طریقے سے فرنٹ کو بچھانا ہے. جو بھی آپ کا کٹنگ میں آگے پیچھے بھی ہو نا آپ نے ساتھ ساتھ کلیئر کر لینا یہیں پہ کٹنگ میں. یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو پکڑ کے گرانا ہے 1/2 انچ. یہ دیکھیں یہ آپ کا 1/2 انچ ہے. یہ چیز ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.